वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 3 फीट से बड़ी मूर्ति नहीं बनाए, बवाल हुआ तो कोटा पुलिस ने आदेश पलटा। राजस्थान में कोटा पुलिस के मूर्ति की ऊंचाई से संबंधी आदेश पर बवाल मच गया। हिंदू संगठनों के विरोध पर प्रशासन चेत, बवाल बढ़ने पर आदेश पलट दिया। अब 12 फीट तक ऊंची मूर्ति की पूजा हो सकेगी। दरअसल गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक पर्वों को लेकर कोटा पुलिस की ओर से दिए गए आदेश पर शुक्रवार को बवाल हो गया था। आनन फानन में प्रशासन को सरकारी आदेश वापस लेने पड़े। एक बार फिर कोटा प्रशासन ने आमजन के बीच छवि को गिराने का काम किया है। कोटा पुलिस ने शुक्रवार को आदेश जारी कर मूर्तिकारों से कहा कि वे 3 फीट से बड़ी मूर्ति नहीं बनाए। इस पर हिंदू संगठन लामबंद हो गए और चेतावनी दे डाली। मामला और तूल पकड़ता इससे पहले जिला प्रशासन ने अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके अनुसार इस बार शोभा यात्रा में पीओपी से बनी प्रतिमाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी प्रतिमा 12 फीट से अधिक ऊंचाई की नहीं होगी। जल्द महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है देश की सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा घाटा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022-23 में पहली तिमाही में 10,196.94 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये किसी भी तिमाही में कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा घाटा है। रूस यूक्रेन जंग के कारण कच्चे तेल के दामों में भारी अस्थिरता बनी हुई है। कच्चा तेल लंबे समय से $100 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। इस कारण भारतीय कंपनियों को भी महंगा कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हालांकि भारत ने रूस से डिस्काउंट वाला कच्चा तेल भी खरीदा है। कितना खरीदा और किस रेट में खरीदा है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। घर में पानी नहीं, जहर पी रहे हैं आप। सरकार ने खुद दिखाए आंकड़े। हो सकता है कैंसर और अल्जाइमर। जल शक्ति मंत्रालय के एक डॉक्यूमेंट के अनुसार देश की 80% से ज्यादा आबादी के घरों में पानी ग्राउंड वाटर से जाता है, जिसमें जहरीले धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। मतलब साफ है कि पानी जहर बनता जा रहा है। सरकार के मुताबिक 209 जिलों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और 491 जिलों में आयरन की मात्रा तय मानक से ज्यादा मिली है, जो चिंताजनक है। पायलट कैंप के मंत्री वॉइस सैंपल देने को तैयार। विश्वेंद्र सिंह बोले शेखावत भी दे। राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जांच एजेंसी को वॉइस सैंपल नहीं देने के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पायलट कैंप के मंत्री माने जाने वाले प्रदेश के पर्यटक मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पायलट की बगावत के समय मानेसर मामले में मेरी और मंत्री गजेंद्र शेखावत की कोई बात हुई बताई थी। उस मामले को लेकर राजस्थान की पुलिस कई बार मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल चुकी है, लेकिन वो वॉइस सैंपल देने से कतरा रहे हैं, जबकि मैं तो सैंपल देने को तैयार हूँ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सचिन पायलट की बगावत के समय पायलट समर्थक विधायकों के गुड़गांव में मानेसर होटल में बाड़ाबंदी हुई थी। उन विधायकों में मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी शामिल थे। भरतपुर में कांग्रेस को घेर रही बीजेपी, जालौर में खुद घिर गई। राजस्थान के जालौर जिले में संत रविदास आत्महत्या मामले में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। भाजपा विधायक पूराराम पर संत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, यह आत्महत्या नहीं है। भाजपा विधायक ने आश्रम के रास्ते खाई खोदकर संत को प्रताड़ित किया और उन्हें मजबूर किया। सरकार किसी दोषी को नहीं छोड़ेगी। भाजपा के लिए सियासी धर्म सिर्फ शोर शराबा है। हाल ही में अवैध खनन की मांग को लेकर भरतपुर में आत्मदाह करने वाले संत विजयदास महाराज के मामले में भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए थे, लेकिन फिलहाल संत रविदास मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस नेता इसे सियासी मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका की 25 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर, राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले की बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, कॉन्फ्रेंस, फैशन शो
और सम्मान समारोह में ग्रामीण भारत की शिल्पकलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी 25वीं दिवसीय यात्रा के प्रवास पर शुक्रवार को अमेरिका रवाना हुई। डॉक्टर रोमा देवी संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित होने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के कार्यक्रमों, राजस्थानी और भारतीय हस्तशिल्प पर आयोजित होने वाले फैशन शो और अलग अलग शहरों में रखे गए सम्मान समारोह में भाग लेकर राजस्थान और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 2756 पदों पर होगी ये भर्ती। बीते दिन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 के अंतर्गत न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, लिपिड ग्रेड 2 के कुल 2756 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2022 के लिए जो अभ्यर्थी अपने आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वह ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस भर्ती में अपने आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 की आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आधिकारिक नोटिफिकेशन समेत अन्य काम की जानकारियां जाननी भी जरूरी है। लंपी स्किन संक्रमित गौवंश के लिए विशेष रोटी, लड्डू, लापसी का प्रयोग, फिटकरी के पानी से स्नान। राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा उपखंड में महामारी की तरह फैली लंपी स्किन डिजीज से गौवंश को बचाने के लिए गौ सेवकों ने औषधीय रोटी का सहारा लेकर अनूठी पहल की है। लंपी स्किन महामारी बीमारी से निजात दिलाने के लिए हल्दी, काली मिर्च, कक्कड़, शक्कर और देसी घी की रोटी को रामबाण औषधि माने जाने पर यहाँ के गौ सेवकों और भामाशाह इससे बने आटे की रोटी गौवंश को देनी शुरू की है। गौ भक्त और दानदाता ने गौवंश को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच गौ सेवक फिटकरी युक्त पानी से गायों को नहला रहे हैं और साथ ही नीम की पत्तियों को जलाकर गौवंश के पास धुआं भी कर रहे हैं ताकि मक्खी मच्छर से संक्रमित गौवंश बच सके। राजस्थान पीटीईटी काउंसलिंग प्रक्रिया आज से होगी शुरू। राजस्थान पीटीईटी काउंसलिंग की प्रक्रिया आज यानी 7 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोर्स की काउंसलिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ptettraj2022.com या www.ptettraj2022.org पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त 2022 तक किया जा सकेगा। आपको बता दें, बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों को 5000 रुपए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी। खास बात यह है, बाद में यह फीस कॉलेज की एडमिशन फीस में एडजस्ट कर ली जाएगी। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें यह आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्हें केवल जनरल सीट में एडमिशन दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की जीत, बड़े अंतर से जीते। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार धनखड़ ने विपक्ष की पूर्व में राजस्थान गवर्नर रही मार्गरेट अल्वा को हराया है। शनिवार को वोटिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी। शाम 6 बजे काउंटिंग शुरू हुई। 7:30 बजे बाद रिजल्ट आया। धनखड़ को 528, अल्वा को 182 वोट मिले और 15 वोट इनवैलिड रहे। संसद में दोनों सदनों को मिलाकर फिलहाल 780 सदस्य हैं, लेकिन 725 यानी कि 92% सदस्यों ने ही वोट किया। वहीं धनखड़ का दिल्ली में स्थायी निवास नहीं होने के कारण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सरकारी निवास पर जीत के बाद जश्न मनाया शुरू किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धनखड़ को बधाई देने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी भी 11 अकबर रोड धनखड़ को शुभकामनाएं देने पहुंचेंगे।